ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 25/7/21 के अनमोल महावाक्य व्यक्त बाप दादा के। रिवाइज डेट है 20/2/88। मुरली का बाबा हमें कहते, तन मन की थकावट मिटाने का साधन है शक्तिशाली याद। बाबा कहते, तुम मेरे लाडले सिक्के लदे बच्चे हो। अनादि देश शांति धाम परम धाम, आदि देश सतयुग, वो हमारा अपना देश है, अपना राज्य है। इस समय रावण का राज्य पराये देश में बैठे हैं। अब बाबा आए हैं फिर से हमें आदि राज्य में ले जाने के लिए। तो बाबा कहते, सृष्टि पर जब आदि देश था, माना भारत स्वर्णिम भारत था, स्वर्ग था, उस समय बहुत सुखी था, सुख भी थी, शांति भी थी। अभी कितना भी भारत गरीब है, मिट्टी का बन गया है, फिर भी अपना देश है, अपना स्वराज्य है। सतयुग तो फिर भी सबको प्यारा लगता है। हम कितना समय भारत भूमि पर रहे, स्वर्ग भूमि पर। बाबा का देख के जन्म तो गारंटी है, उसके बाद भी ब्रह्मा बाबा के साथ साथ तुम ही पूज्य से पुजारी बने, पूजा की, फिर पुजारी बने। सतयुग त्रेता में पूज्य, द्वापर कलयुग पुजारी। फिर बाबा कहते कि ब्रह्मा बाप की समीप आत्माएं, समान बनने वाली आत्माएं, ब्रह्मा के साथ साथ आप पे पूजा पे पुजारी बनते। फिर बाबा कहते, स्वर्ग में इसी देश में मधुबन भी बहुत प्यारा है, सबको खिंचावट होती है मधुबन जाने की। फिर मधुबन से जाकर फिर वापस आने की दिल भी नहीं होती, क्योंकि बाबा प्यारे बाबा की अवतरण भूमि है। ये ब्राह्मणों का एक छोटा सा परिवार है। सबकी दिल होती कि हम फिर से अपने स्वराज्य में जाएं। तो ये संकल्प आएगा सेवा। फिर बाबा कहते, ये संकल्प आया कि हम जहाँ बैठे रहें, मधुबन बैठे रहें, फिर सेवा में कौन जाएगा। हमें ये निश्चय रखना है कि सेवा के समय सेवा। अगर हम मधुबन बैठेंगे तो विश्व का कल्याण कैसे होगा। तो बाबा कहते, पहले सेवा को प्यार है, फिर मधुबन है। फिर बाबा ने कहा, ब्राह्मण जीवन में बच्चों को हर समय एवर रेडी रहना है, बाकी सेवा का जिम्मेवार बाबा है। बाबा की सेवा है। बाबा जानता है जिससे जो सेवा लेनी है, जिस समय लेनी है, उस प्रकार उन्हें प्रोग्राम देते हैं। अगर बाबा ने कहा आ जाओ तो भी एवर रेडी, बाबा ने कहा जाओ सेवा में तो भी एवर रेडी। फिर बाबा ने कहा कभी सेवा में बोझ नहीं समझना, क्योंकि बाबा की सेवा करण करावनहार बाबा है। बोझ समझेंगे तो हम थकावट महसूस होगी। बाबा कहते हमेशा निमित्त बन के सेवा करें। फिर बाबा का जो करेगा सो पाएगा। हम निमित्त बन के सेवा करें। फिर बाबा ने कहा, साकार रूप में भी सेवा कराने का कार्य देखा ब्रह्मा बाबा को, अव्यक्त रूप में भी देख रहे हैं। करण करावन फिर भी बाबा को समझेंगे, व्यक्त ब्रह्मा द्वारा कैसे सेवा करा रहे हैं। जिससे जो करानी है बाबा आप पे कराएगा। हमें तो सिर्फ निमित्तवान सेवा करनी है। कदम कदम बाबा की श्रीमत परमाण चलना है। जितना श्रीमत परमाण चलेंगे उतने पदम जमा होते जाएंगे, क्योंकि बाबा कभी सेवा को बोझ नहीं समझते। बाबा कहते जो समय अनुसार सेवा होती है वो ऑटोमेटिकली ड्रामा प्लान अनुसार होती ही है। बाबा तो हमेशा कहते हैं ये सफलता हुई ही पड़ी है। सफलता तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तुमसे वो एवर रेडी बनो। जो बाबा ने कहा हाँ जी करके उसे स्वीकार करो। अब हम सुनते हैं आज के मधुरमा वाक्य। तन मन की थकावट मिटाने का साधन शक्तिशाली याद। तन मन की थकावट मिटाने का साधन शक्तिशाली याद। आज सारी मधुरवाणी धारणा की और अटेंशन देने की है। आज परदेसी बाप अपने अनादि देवताएं, आदि देशवासी सेवा,
अर्थ सभी विदेशी ऐसे बच्चों से मिलने आए। अनादि देशवासी अर्थात शांति धाम के रहने वाली आत्माएं और सतयुग में जाने वाली आत्माएं और विदेशी सबसे मिलने आए। बाप दादा जानते हैं कि यही मेरे सिक्के लदे लाडले बच्चे हैं। आदि देश परम धाम, अनादि देश परम धाम के निवासी भी हैं। साथ साथ सृष्टि के आदि के इसी भारत भूमि में जब सतयुगी स्वराज्य था, अपना राज्य था जिसको सभी भारत कहते हैं, तो आदि में से भारत देशवासी थे। सी भारत भूमि में भारत भूमि में ब्रह्मा बाप के साथ साथ राज्य किया। सतयुग में ब्रह्मा बाबा के साथ साथ राज्य किया। अनेक जन्म अपने राज्य में सुख शांति संपन्न अनेक जीवन व्यतीत किए। इसलिए आदि देशवासी होने के कारण भारत भूमि से फिर से दिल का स्नेह है, क्योंकि बाप की भी अवतरण भूमि है और हम भी देवी देवता जब थे तो भारत देश में थे, इसलिए भारत देश से सबको प्यारा है। चाहे कितना भी अभी अंत में भारत गरीब है या धूल मिट्टी वाला बन गया, फिर भी अपना देश अपना ही होता है। तो आप सभी भी आत्मा का अपना देश, शरीरधारी देवता जीवन का अपना देश कौन सा था? अनादि आत्माओं का देश शांति धाम, आदि आत्माओं का देश सुख धाम। यही भारत ही था ना, जिसने कितने जन्म भारत भूमि में रहे वो याद है? 21 जन्मों का वर्षा सभी ने बाप से प्राप्त किया। इसलिए 21 जन्म की तो गारंटी है। वे कितना समय हम रहे, 21 जन्म की तो गारंटी है। बाद में भी हर एक आत्मा ने कई जन्म भारत भूमि पर ही लिए हुए हैं, क्योंकि जो ब्रह्मा बाप के समीप आत्माएं हैं, समान बनने वाली आत्माएं हैं, वह ब्रह्मा बाप के साथ साथ आपे पूज्य आपे पुजारी का पाठ साथ साथ बजाते हैं। ब्रह्मा बाप के साथ साथ बजाते हैं। द्वापर युग के पहले भक्ति या ब्राह्मण आत्माएं बनती हो, भक्त भी पहले ब्राह्मण आत्माएं, क्योंकि द्वापर से त्रेता से द्वापर में पहले हम ही आते हैं, बाकी धर्म पिता बाद में आते हैं। आदि स्वर्ग में इसी देश के वासी थे, अनेक बार भारत भूमि के देशवासी हो। इसलिए ब्राह्मणों के अलौकिक संसार मधुबन से अति प्यारा है। मधुबन से अति प्यार है। ये मधुबन ब्राह्मणों का छोटा सा परिवार है, तो ये संसार बहुत अच्छा लगता है ना। यहाँ से जाने को दिल भी नहीं होती। अगर अभी अभी आर्डर कर लें कि मधुबन निवासी बन जाओ तो खुश होंगे, या ये संकल्प आएगा कि सेवा कौन करेगा? बाबा कहते अभी आर्डर करें कि मधुबन निवासी बन जाओ तो आप खुश होंगे, या ये सोचेंगे सेवा कौन करेगा? सेवा के लिए तो जाना ही चाहिए। बाप दादा कहे बैठ जाओ, फिर भी सेवा याद आएगी। सेवा कराने वाला कौन है? जो बाप का डायरेक्शन हो, श्रीमत हो, उसको उसी रूप में पालन करना। जो बाप का डायरेक्शन हो, श्रीमत हो, उसको उसी रूप में पालन करना, इसको कहते हैं सच्चा आज्ञाकारी बच्चा। बाप दादा जानते हैं मधुबन में बिठाना है या सेवा पर भेजना है, ये तो बाबा जानते हैं। ब्राह्मण बच्चों को हर बात में एवर रेडी रहना। क्या बैठ जाना तो बैठ जाओ, सेवा में जाना तो जाओ, एवर रेडी। अभी अभी जो डायरेक्शन मिले उसमें एवर रेडी रहना। संकल्प मात्र भी मन मत मिक्स ना हो, इसको कहते हैं श्रीमत पर चलने वाली श्रेष्ठ आत्मा। संकल्प मात्र भी मन मत मिक्स ना हो, इसको कहते हैं श्रीमत पर मान चलने वाली श्रेष्ठ आत्मा। ये तो जानते हो ना कि सेवा के जिम्मेवार बाप दादा है या आप हैं। इस जिम्मेवारी तो आप हल्के हो ना, जिम्मेवारी का थोड़ा थोड़ा बोझा लगता है। पूछते हैं बाबा इस जिम्मेवारी के लिए बाबा है आप हल्के हो या थोड़ा थोड़ा बोझा लगता है? इतना बड़ा प्रोग्राम करना है, ये करना है, बोझ तो नहीं समझते हो ना। करावनहार करा रहा है, करावनहार एक ही बाप है। किसी की भी बुद्धि को टच कर
विश्व सेवा का कार्य कराते रहते हैं। हमेशा ये समझें कि सेवा बाबा की है, करण करावनहार बाबा है, इसलिए किसी की बुद्धि को टच कर विश्व सेवा का कार्य कराते रहते हैं और कराते रहेंगे। सिर्फ निमित्त बच्चों को इसलिए बनाते हैं कि जो करेगा सो पाएगा। पाने वाले बच्चे हैं, बाप को तो पाना नहीं, प्रारब्ध पाना या सेवा का फल का अनुभव होना ये बच्चों का काम है, आत्माओं का काम है। इसलिए निमित्त बच्चों को बनाते हैं। साकार में भी सेवा कराने का कार्य देखा। ब्रह्मा बाबा जब साकार में थे तब भी सेवा कराने का कार्य देखा, और अभी अव्यक्त रूप में भी करावनहार बाप अव्यक्त ब्रह्मा द्वारा भी कैसे सेवा करा रहे हैं, ये भी देख रहे हो। अव्यक्त सेवा की गति और ही तीव्र गति है। कराने वाला करा रहा है, आप कठपुतली के समान नाच रहे हो। कराने वाला सेवा करा रहा है, जैसे करा रहा है आप कठपुतली की तरह नाच रहे हो। ये सेवा भी एक खेल है। कराने वाला करा रहा है, आप निमित्त बन एक कदम का पदम गुना प्रारब्ध बना रहे हो। आप निमित्त बन एक कदम का पदम गुना पद प्राप्त कर रहे हो। तो बोझ किसके ऊपर है, कराने वाले पर या करने वाले पर? बाप तो जानते हैं ये भी बोझ नहीं है। आप बोझ कहते हो तो बाप भी बोझ शब्द कहते हैं। बाप के लिए तो सब हुआ ही पड़ा है। सेवा जो हो रही है ये बाबा कहते सफलता हुई ही पड़ी है। सिर्फ जैसे लकीर लगाते हैं वैसे है। लकीर खींचना बड़ी बात लगती है क्या? ऐसे बाप दादा सेवा कराते हैं। सेवा भी इतनी सहज है जैसे लकीर खींचना। लकीर खींचना बड़ी बात लगती है क्या? तो ऐसे बाप दादा सेवा कराते हैं। सेवा इतनी सहज है जैसे एक लकीर खींचना। रिपीट कर रहे हैं, निमित्त खेल कर रहे हैं। जैसे माया विघ्न का खेल है तो सेवा भी मेहनत नहीं लेकिन खेल है। ऐसे समझने से सेवा में सदा ही रिफ्रेशमेंट अनुभव होगी। ऐसे समझने से सेवा में सदा ही रिफ्रेशमेंट अनुभव करेंगे। जैसे कोई खेल किस लिए करते हैं? थकाने के लिए नहीं, रिफ़्रेश होने के लिए खेल करते हैं ना। चाहे कितना भी बड़ा कार्य हो, लेकिन ऐसा अनुभव करेंगे जैसे खेल करने से रिफ़्रेश हो रहे हैं। चाहे कितना भी थकाने वाला खेल हो, खेल समझने से कभी थकावट नहीं होगी, क्योंकि अपने दिल की रुचि से खेल किया जाता है तो उससे तो खुशी होती है, थकावट नहीं होगी। चाहे खेल में कितना भी हार्ड वर्क करना पड़े, वह भी मनोरंजन लगता है। खुशी से करते हैं, कितना भी हार्ड वर्क हो वह भी मेहनत लगता, मनोरंजन लगता है, क्योंकि अपने दिल से करते हो। और कोई लौकिक कार्य बोझ मिसल होता है, निर्वार्थ करना ही पड़ेगा। ड्यूटी समझ करते हैं इसलिए मेहनत लगती है। चाहे शारीरिक मेहनत का चाहे बुद्धि की मेहनत का काम है, लेकिन ड्यूटी समझ करने से थकावट अनुभव करेंगे, क्योंकि वह दिल की खुशी से नहीं करते हैं। लौकिक कार्य दिल की खुशी से नहीं करते, इससे थकावट होती है। जो अपने मन के उमंग से खुशी से कार्य किया जाता है उसमें कभी थकावट नहीं होती, बोझ अनुभव नहीं होता। कहाँ बच्चों के ऊपर सेवा के हिसाब से ज़्यादा कार्य भी आ जाता है, इसलिए कभी कभी थकावट फील होती है। बाप दादा देखते हैं कई बच्चे अथक बन सेवा करने के उमंग उत्साह में भी रहते हैं। अथक बन सेवा करने के उमंग उत्साह में भी रहते हैं, फिर भी हिम्मत रख आगे बढ़ रहे हैं। ये देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। फिर भी सदा बुद्धि को हल्का ज़रूर रखो। बाप दादा
बच्चों के सब प्लान प्रोग्राम वतन में बैठे देखते रहते हैं। हर एक बच्चे की याद और सेवा का रिकॉर्ड बाप दादा के पास हर समय का रहता है। जैसे आपकी दुनिया में रिकॉर्ड रखने के कई साधन हैं, बाप के लिए साइंस के साधनों से भी रिफाइंड साधन है, स्वतः कार्य करते रहते हैं। माना टीवी ऐसी है जो स्वतः ही बाबा हम बच्चों का रिकॉर्ड देखते रहते हैं। जैसे साइंस के साधन जो भी कार्य करते वो लाइट के आधार से करने से सूक्ष्म वतन है ही लाइट का। साकार वतन की लाइट के साधन फिर भी प्रकृति के साधन हैं, पर सूक्ष्म वतन की लाइट तो नेचुरल है। लेकिन अव्यक्त वतन के साधन प्रकृति के नहीं हैं और प्रकृति रूप बदलती है, सतो रजो तमो में परिवर्तन होती है। इस समय तो है ही तमोगुणी प्रकृति, इसलिए ये साधन आज चलेंगे कल नहीं चलेंगे। लेकिन अव्यक्त वतन के साधन प्रकृति से परे हैं, क्योंकि 5 तत्वों से भी परे हैं, इसलिए वह परिवर्तन में नहीं आते। साकार सृष्टि में परिवर्तन प्रकृति के साधन सत्व रजो तमो में आते हैं, लेकिन सूक्ष्म वतन के साधन परिवर्तन नहीं होते। अब जब चाहो जैसे चाहो सूक्ष्म वतन सदा ही अपना कार्य करते रहते हैं। इसलिए सब बच्चों के रिकॉर्ड देखना बाप दादा के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोगों को तो साधनों को संभालना ही मुश्किल हो जाता है। बाप दादा याद और सेवा दोनों का रिकॉर्ड देखते हैं कि याद के ऊपर कितना ध्यान है, सेवा पर कितना है, क्योंकि दोनों का बैलेंस एक्स्ट्रा ब्लेसिंग दिलाता है। जैसे सेवा के लिए समय निकालते हो, उसमें कभी नियम से भी ज़्यादा लगा देते हो। सेवा में समय लगाना बहुत अच्छी बात है, सेवा का बल भी मिलता है। सेवा में बिज़ी होने के कारण छोटी मोटी बातों से बच जाते हो, क्योंकि बिज़ी हैं, ना समय मिलता ना व्यर्थ जाता है। बाप दादा बच्चों की सेवा पर बहुत खुश हैं, हिम्मत पर बलिहार रहते, लेकिन जो सेवा याद में उन्नति में थोड़ा भी रुकावट करने के निमित्त बनती है, ऐसी सेवा के समय को कम करना चाहिए। जो सेवा रुकावट डालती है या विघ्न रूप बनती है, ऐसी सेवा कम करनी चाहिए। जैसे रात्रि को जागते हो, 12 बजे या 1 बजा देते हो तो अमृत वेला फ्रेश नहीं होता। बैठते भी हो नियम प्रमाण, अमृत वेला शक्तिशाली नहीं तो सारे दिन की याद और सेवा में अंतर पड़ जाता है। ये बहुत ध्यान से सुनने की बात है कि अगर अमृत वेला शक्तिशाली नहीं तो सारे दिन की याद और सेवा में अंतर पड़ जाता है। मानो सेवा के प्लान बनाने में, सेवा को प्रैक्टिकल लाने में समय भी लगता है। रात के समय को कट करके 12 के बजरे 11 बजे सो जाओ। बाबा कहते समय पर सोना सीखो। रात के समय को कट करके 12 के बदले 11 बजे सो जाओ। 12 बजे की बजाय 11 बजे सो जाओ। वह 1 घंटा जो कम किया, शरीर को रेस्ट दी, तो अमृत वेला अच्छा रहेगा। बुद्धि भी फ्रेश रहेगी। नहीं तो दिल खाती है कि सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन याद का चार्ज जितना होना चाहिए उतना नहीं है। जो संकल्प दिल में या मन में बार बार आता है कि ये ऐसा होना चाहिए लेकिन हो नहीं रहा, उस संकल्प के कारण भी बुद्धि फ्रेश नहीं रहती। क्योंकि बार बार संकल्प आता है कि जो हमें याद और सेवा का बैलेंस रखना चाहिए, वो हमारी याद का चार्ट उतना नहीं रहता। तो बाबा का ये संकल्प के कारण बुद्धि फ्रेश नहीं रहती। जब बुद्धि फ्रेश है तो 2-3 घंटे का काम भी 1 घंटे में कर सकते हो। थकी बुद्धि में टाइम ज़्यादा लग जाता है, ये अनुभव है ना। और जितनी फ्रेश बुद्धि रहती, शरीर के हिसाब से भी फ्रेश, आत्मिक उन्नति के रूप में भी फ्रेश, डबल फ्रेशनेस, ताजगी रहती है।
तो 1 घंटे का कार्य आधे घंटे में कर लेंगे, खुशी भी होगी और काम भी जल्दी करेंगे। इसलिए सदैव अपनी दिनचर्या में फ्रेश बुद्धि रहने अटेंशन रखो। हर समय अपने ऊपर अटेंशन रखो कि दिनचर्या में हमारी बुद्धि हर घड़ी फ्रेश रहे। ज़्यादा सोने की भी आदत ना हो, लेकिन जो आवश्यक समय शरीर के हिसाब से चाहिए उसका टेंशन रखो। कभी कभी कोई सेवा का चांस होता है, मास 2 मास में भी 2-4 बार देरी हो गई वह दूसरी बात, लेकिन अगर नियमित रूप से शरीर थका हुआ होगा तो याद में फ़र्क पड़ेगा। जैसे सेवा के प्रोग्राम बनाते हो, 4 घंटे का समय निकालना है तो निकाल लेते हो ना, ऐसे याद का भी समय निश्चित निकालना ही है। जैसे सेवा का समय निकालते हो, ऐसे याद का समय निश्चित निकालना ही है। इसको भी आवश्यक समझ इस विधि से अपना प्रोग्राम बनाओ। सुस्ती ना हो, लेकिन शरीर को रेस्ट भी देना है। इस विधि से चलो, क्योंकि दिन प्रतिदिन सेवा का तो और ही तीव्र गति से आगे बढ़ने का समय समीप आता जा रहा है। आप समझते हो अच्छा 1 वर्ष का कार्य पूरा हो जाएगा, फिर रेस्ट कर लेंगे, ठीक कर लेंगे, याद को फिर ज़्यादा बढ़ा लेंगे, लेकिन सेवा के कार्य तो दिन प्रतिदिन नए से नए, बड़े से बड़े होने हैं। इसलिए सदा बैलेंस रखो। अमृत वेला फ्रेश हो, फिर वही काम सारे दिन में समय प्रमाण करो तो बाप की ब्लेसिंग भी एक्स्ट्रा मिलेगी। बुद्धि भी फ्रेश होने के कारण बहुत जल्दी सफलतापूर्वक कार्य कर सकेगी। समझा? कितनी अच्छी बाबा ने बात बताई। अमृत वेले का महत्व, जो अमृत वेले हमारा शक्तिशाली होगा तो सारा दिन हमारा कार्य सहज हो जाएगा। बाप दादा देख रहे हैं बच्चों में उमंग बहुत है, इसलिए शरीर का भी नहीं सोचते, उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ाना बाप दादा को अच्छा लगता है, फिर भी बैलेंस अवश्य चाहिए। सेवा और योग का बैलेंस अवश्य चाहिए। भल करते रहते हो, चलते रहते हो, लेकिन कभी कभी जैसे बहुत काम होता है तो बहुत काम में एक तो बुद्धि की थकावट होने के कारण जितना चाहते उतना नहीं कर पाते, और दूसरा बहुत काम होने के कारण थोड़ा सा भी किसी द्वारा थोड़ी हलचल होगी तो थकावट के कारण फिर चिड़चिड़ापन भी हो जाता है, फिर खुशी भी कम हो जाती। वैसे अंदर ठीक रहते हो, सेवा का बल भी मिल रहा है, खुशी भी मिल रही है, फिर भी शरीर तो पुराना है ना, इसलिए टू मच में नहीं जाओ। सेवा 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 के टू मच में नहीं जाओ, बैलेंस रखो। याद के चार्ट पर थकावट का असर नहीं होना चाहिए। याद के चार्ट में थकावट का असर नहीं होना चाहिए। जितना सेवा में बिजी रहते हो, भले कितना भी बिजी रहो, लेकिन थकावट मिटाने का विशेष साधन हर घंटे या 2 घंटे में 1 मिनट भी शक्तिशाली याद का अवश्य निकालो। जितना सेवा में बिजी रहते हो, भले कितना भी बिजी रहो, लेकिन थकावट मिटाने का विशेष साधन हर घंटे या 2 घंटे में 1 मिनट भी शक्तिशाली याद का समय अवश्य निकालो। जैसे कोई शरीर में कमज़ोर होता है तो शरीर को शक्ति देने के लिए डॉक्टर 2-2 घंटे बाद ताकत की दवाई पीने के लिए देते हैं, तो टाइम निकाल दवाई पीनी पड़ती है। तो बीच बीच में 1 मिनट भी अगर शक्तिशाली याद का निकालो तो उसमें ABC सब विटामिन आ जाएंगे। सुनाया था ना, शक्तिशाली याद सदा क्यों नहीं रहती। जब हैं ही बाप के और बाप का आपका सर्व संबंध हैं, दिल का स्नेह है, नॉलेजफुल हैं, प्राप्ति के अनुभवी हो,
तो फिर भी शक्तिशाली याद सदा क्यों नहीं रहती? उसका कारण क्या? अपनी याद का लिंक नहीं रखते। जो बीच बीच में टाइम निकाल कर बाबा से याद का लिंक बना रखें, वो टूट जाता है। लिंक टूटता है, इसलिए फिर जोड़ने में समय लगता है, मेहनत भी लगती है, और शक्तिशाली के बजाय कमज़ोर हो जाते हैं। विस्मृति तो हो नहीं सकती, याद रहती है, लेकिन सदा शक्तिशाली याद स्वतः रहे, उसके लिए ये लिंक टूटना नहीं चाहिए। बीच में जो बाबा को याद करना चाहिए, हर समय बुद्धि में याद का लिंक जुटा रहे। उसकी विधि ये है, ये भी आवश्यक समझो। जैसे वो काम समझते हो कि आवश्यकता है, ये प्लान दूसरा करके उठना है, इसे समय भी देते हो, एनर्जी भी लगाते हो, वैसे ये भी आवश्यक है। इनको पीछे नहीं करो, याद के बैलेंस को पीछे नहीं करो कि ये काम पहले पूरा करके फिर याद कर लेंगे, नहीं। इसका समय अपने प्रोग्राम में पहले ऐड करो, पहले याद, पीछे दूसरे काम। जैसे सेवा के प्लान के लिए 2 घंटे का टाइम फिक्स करते हो, चाहे मीटिंग करते हो चाहे प्रैक्टिकल करते हो, तो 2 घंटे के साथ साथ ये भी बीच बीच में करना होता है, ये ऐड करो। 2 घंटे का जैसे वो प्लान बनाते हो, वैसे ये भी याद का भी ऐसे बैलेंस रखो। जो 1 घंटे में प्लान बनाएंगे वो आधे घंटे में हो जाएगा। करके देखो। आप ही फ्रेशनेस के 2 बजे आँख खुलती है दूसरी बात है, लेकिन कार्य के कारण जागना पड़ता है, तो उसका इफेक्ट का अर्थात उसका प्रभाव शरीर पर पड़ता है। इसलिए बैलेंस के ऊपर सदा टेंशन रखो। बाप दादा तो बच्चों को इतना बिजी देख यही सोचते हैं कि इनके माथे की मालिश होनी चाहिए। बाबा बच्चों को बिजी देख खुश होते हैं, कहते हैं इनके माथे की मालिश होनी चाहिए। लेकिन समय निकालेंगे तो वतन में बाप दादा मालिश भी कर लेंगे। याद का समय निकालेंगे, बाप दादा के पास जाएंगे तो मालिश भी कर देंगे। वह भी अलौकिक होगी, ऐसे लौकिक मालिश थोड़ी होगी। एकदम फ्रेश हो जाएंगे, इतनी शक्ति बार लेंगे जो एकदम फ्रेश हो जाएंगे। 1 सेकंड भी शक्तिशाली याद तन मन दोनों को फ्रेश कर देती है। बाप के वतन में आ जाओ, जो संकल्प करेंगे वह पूरा हो जाएगा। चाहे शरीर की थकावट हो, चाहे दिमाग की, चाहे स्थिति की थकावट हो, बाप तो आते ही हैं थकावट उतारने के लिए, खुश करने के लिए, मन गुस्सा भरने के लिए, थकावट उतारने के लिए। आज डबल विदेशियों से पर्सनल रूढ़वान कर रहे हैं, कह रहे बहुत अच्छी सेवा करते रहना। सेवा बढ़ना ये ड्रामा अनुसार बना ही हुआ है। कितना भी आप सोचो, अभी तो बहुत हो गया, लेकिन ड्रामा की भावी बनी हुई है। इसलिए सेवा के प्लान निकलने ही हैं। आप सबको निमित्त बन सेवा करनी ही है। ये भावी कोई बदल नहीं सकता। बाप चाहे एक और सेवा से राष्ट्र दे देवे, नहीं बदल सकता। सेवा तो करनी ही है। सेवा से फ्री हो बैठ सकेंगे। जैसे याद ब्राह्मण जीवन की खुराक है, ऐसे सेवा भी जीवन की खुराक है। क्या? लेकिन बैलेंस ज़रूरी है। इतना भी ज़्यादा नहीं करो कि बुद्धि पर बोझ हो, और इतना भी नहीं करो जो अलबेले हो जाओ। बोझ हो ना अलबेलापन हो, इसको कहते हैं बैलेंस। याद और सेवा का बैलेंस। अच्छा, सदा याद और सेवा के बैलेंस द्वारा बाप की ब्लेसिंग के अधिकारी, सदा बाप समान डबल लाइट रहने वाले, सदा निरंतर शक्तिशाली याद का लिंक जोड़ने वाले, सदा शरीर और आत्मा को रिफ्रेश रखने वाले, हर कर्म विधिपूर्वक करने वाले, सदा श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त करने वाले,
ऐसे श्रेय समीप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कैसे अमृत वेले का महत्व, याद और सेवा का बैलेंस बताया। अच्छा जी, अब है आज का वरदान। श्रेष्ठ तकदीर की समृद्धि द्वारा अपने समर्थ स्वरूप में रहने वाले, श्रेष्ठ तकदीर की समृद्धि द्वारा अपने समर्थ स्वरूप में रहने वाले सूर्यवंशी पद के अधिकारी भव। जो अपनी श्रेष्ठ तकदीर को सदा समृद्धि में रखते हैं वह समर्थ स्वरूप ही रहते हैं। उन्हें सदा अपना आदि अनादि स्वरूप समृद्धि में रहता है। कभी नकली फेस धारण नहीं करते हैं। नेचुरल संस्कार अनादि आदि के। कई बार माया नकली गुण और कर्तव्य का स्वरूप बना देती है। किसको क्रोधी, किसको लोभी, किसको दुखी, किसको शांत बना देती है। लेकिन असली स्वरूप इन सब बातों में परे है। असली स्वरूप है आत्मिक स्वरूप, वो इन सब बातों से परे है। जो बच्चे अपनी असली स्वरूप में स्थित रहते वह सूर्यवंशी पद के अधिकारी बनते हैं। जो असली स्वरूप आत्मिक स्वरूप में स्थित रहते, बाबा की याद में रहते, वह सूर्यवंशी पद के अधिकारी बन जाते। स्लोगन है, सर्व पर रहम करने वाले बनो, अहम और वहम समाप्त हो जाएगा। सर्व पर रहम करने वाले बनो, अहम और रहम समाप्त हो जाएगा। समान है, बाप की ब्लेसिंग की पात्र सूर्यवंशी पद के अधिकारी हूँ। मैं बाप की ब्लेसिंग की पात्र सूर्यवंशी पद के अधिकारी हूँ। ओम शांति। अव्यक्त इशारे हैं। ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। आज 25 तारीख है। जैसे अग्नि में कोई भी चीज़ डालो तो नाम रूप सब बदल जाता है। ऐसे जब बाप की याद के लगन से अगन को पकड़ते हो, परिवर्तन हो जाते हो। मनुष्य से ब्राह्मण बन जाते, फिर ब्राह्मण से फरिश्ता सो देवता बन जाते। लगन की अगन में ऐसा परिवर्तन होता है जो अपनापन कुछ भी नहीं रहता। इसलिए याद को ही ज्वाला रूप कहा जाता है। अब है दीदी जी की विशेषताएं। शुभ भावना, शुभ कामना, संपन्न संकल्प। दीदी ने समय प्रति समय कामनाएं समाप्त कर सभी के लिए शुभ कामनाएं रखी। हर एक के प्रति दीदी की सदा यही शुभ कामना रहती कि ये केवल ब्रह्मा कुमार कुमारी ही नहीं, लेकिन सच्चा तपस्वी कुमार, तपस्वी कुमारी को तपस्या के बाद से अपने पुराने संस्कारों को परिवर्तन करे। दीदी जी कहते, अगर कोई स्वयं को सच में बदलना चाहते हैं तो अपने आप को खुद ही पढ़ाए, खुद ही अपने आप को पढ़ाए। अपना टीचर आपे बनो, क्योंकि बाबा की शिक्षाएं तो मिल रही हैं। हम अपने आप को